आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आम समस्या पर बात करेंगे जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजर चुके हैं। होता क्या है, पूरे महीने जी तोड़ मेहनत की जाती है, लेकिन जब महीने का आखिर आता है तो बैंक अकाउंट लगभग खाली मिलता है। सैलरी आती है, कुछ जरूरी बिल भरे जाते हैं और फिर वो पैसा हवा में कहाँ गायब हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। है ना अजीब बात? और यहीं से एक बड़ा सीधा सा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में एक बहुत बड़ी सैलरी किसी को अमीर बना सकती है? अक्सर हमारे मन में यह भ्रम रहता है कि अरे बस थोड़ी सी सैलरी और बढ़ जाए या एक तगड़ा इंक्रीमेंट लग जाए तो पैसों की सारी दिक्कतें छूमंतर हो जाएंगी। लेकिन सच बताऊं, असलियत इससे बिल्कुल अलग है। जरा इस डोनट चार्ट को देखिए। एक आम इंसान की महीने की कमाई का बंटवारा कुछ ऐसा ही तो दिखता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्स में चला जाता है, दूसरा रोजमर्रा के खर्चों में, और एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग में। अब बचत के हिस्से को देखिए, वो इतना छोटा है कि शायद नजर भी ना आए। और ऐसे में अगर अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पहले से ही टाइट चल रहा बजट पूरी तरह से डगमगा जाता है। हमें बचपन से ही कड़ी मेहनत करना तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसों को मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। बात को समझिए, असली समस्या कम आमदनी नहीं है। अगर पैसा बिना किसी कंट्रोल के बस बाहर जा रहा है तो कितनी भी बड़ी सैलरी क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी। वेल्थ यानी संपत्ति हाई इनकम से नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन से बनती है। अब जरा इस मार्केटिंग के जाल को समझते हैं। आज का पूरा सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम बस तुरंत खर्च करते रहें। हर जगह लगातार आते हुए ऑफर्स, आसानी से मिल जाने वाली ईएमआई और वो यू डिजर्व इट वाली मार्केटिंग, ये सब हमें उकसाते हैं। और नतीजा, हम बस कमाने और उसे लुटाने के एक अंतहीन चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, सोच में बदलाव और लीकेज को पहचानना। कभी बैठे बैठे अचानक ऑनलाइन मंगाया गया वो महंगा पिज्जा याद है, या फिर फोन में पड़े वो तमाम सब्सक्रिप्शंस जिनका पासवर्ड तक याद नहीं होता। दिखने में तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये एक बवंडर की तरह हर महीने हजारों रुपए चुपचाप निकल जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और इसीलिए ये गहरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अमीरी हमारी कमाई से नहीं बल्कि हमारे अनुशासन से शुरू होती है। ये एक ऐसा कोट है जो हमारी आगे की पूरी चर्चा की नींव है। जब तक हम पैसों को सही दिशा नहीं देंगे, वो कभी हमारे लिए काम नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो सबसे अहम है, आर्थिक अनुशासन के 3 नियम। ये 3 कदम दरअसल वो पिलर्स हैं जिन पर एक मजबूत आर्थिक भविष्य टिका होता है। पहला, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। दूसरा, हर एक खर्च का हिसाब रखें। और तीसरा, अपनी कमाई से कम खर्च करें। सिर्फ इन 3 उसूलों पर चलकर कोई भी अपने फाइनेंसेस की पूरी तस्वीर बदल सकता है। चलिए पहले नियम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। खुद को सबसे पहले पे करना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही सैलरी अकाउंट में हिट करे, सबसे पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए अलग कर दीजिए। शुरुआत चाहे 500 रुपए या 1000 रुपए से ही क्यों ना हो, रकम से ज्यादा अहमियत उस आदत की है। यह हमारे दिमाग को ट्रेन करता है कि आज के मजे से ज्यादा आने वाला कल जरूरी है। दूसरा नियम बहुत ही सिंपल है लेकिन बेहद असरदार है, हिसाब रखना। जब तक हमें ये नहीं पता कि एक एक रुपया कहाँ जा रहा है, तब तक हम सिर्फ हवा में तीर चला रहे होते हैं। और इसके लिए किसी फैंसी या महंगे ऐप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक सादी सी नोटबुक या मोबाइल का बेसिक नोट्स ऐप ही काफी है। बस अपने खर्चों को लेकर पूरी ईमानदारी बरतनी होगी। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो शायद फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है। एक तरफ है अमीर दिखना, जैसे कि महंगे फोन हाथ में होना या बड़ी बड़ी ईएमआई पर शो ऑफ वाली लाइफस्टाइल जीना। ये कुछ पल के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस देता है। और दूसरी तरफ है अमीर होना, यानी बिना दिखावे के जीना, जहां अगली सैलरी का मोहताज ना होना पड़े। अपनी कमाई से कम में गुजारा करने की जो असली शांति है ना, वो दिखावे में कभी नहीं मिल सकती। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी भाग की तरफ, संपत्ति की नदी बनाना। देखिए, आज के वक्त में सिर्फ एक सैलरी के भरोसे पूरी जिंदगी निकाल देना बहुत बड़ा रिस्क है। इंटरनेट ने आज एक्स्ट्रा इनकम के हजारों रास्ते खोल दिए हैं। चाहे वो फ्रीलांस काम हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर कंटेंट राइटिंग। इन मॉडर्न स्किल्स का इस्तेमाल करके छोटे छोटे इनकम के सोर्स बनाए जा सकते हैं, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी संपत्ति की नदी में बदल जाते हैं। तो फिर असली आर्थिक स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम असल में है क्या? ये रातों रात अमीर होना या बैंक में करोड़ों होना नहीं है। ये एक मेंटल शिफ्ट है।
उस डर से आज़ाद होना कि अगर कल जॉब चली गई तो क्या होगा। ये वो आज़ादी है जहां हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें, बिना पैसों की टेंशन के। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारी जिंदगी में असली बदलाव एक बड़ी सैलरी आने से आएगा या फिर हमारी बदली हुई सोच से? अगले इंक्रीमेंट का इंतजार करने से बेहतर है कि हम आज ही अपनी आर्थिक आदतों को बदलें, क्योंकि यही छोटे कदम उस आर्थिक आजादी का ताला हमेशा के लिए खोल सकते हैं।